बहुत बुरा हुआ जो मीना ने आपकी और अनवर की बातें सुन ली। जुनैद ने दूसरी शादी कर ली है, सुनकर तो हिल गई होगी बेचारी। इसलिए तो बगैर किसी को बताए इस घर से बाहर निकल गई और उन जालिमों के घर पहुंच गई। इनसे हमारा अब कोई वास्ता भी नहीं है। मीना बीवी है जुनैद की, दूसरी शादी से उनका रिश्ता खत्म नहीं हो गया। वो घर आज भी उसका है। जब घर वाला ही उसका नहीं रहा तो घर का क्या करेगी? आखिर ये भी नहीं बताया कि क्या झगड़ा हुआ, ज्यादा लड़ाई तो नहीं हो गई दोनों के बीच। जुनैद की इतनी मजाल नहीं कि मुझसे झगड़ा करे। खूब सुना कर आई हूं मैं उसको। वो हुस्न आरा और सफीना बाजी याद रखेंगी जो मैंने किया है ना उनके साथ आज। तुमने अकेले सबसे झगड़ा किया? ऐसे कस के थप्पड़ रसीद किया है मैंने हुस्न आरा के। कांप रही थी, शक्ल देखने वाली थी नई नवेली की। मार कुटाई करने की क्या जरूरत थी? इंसान बात ही कर लेता है। अब सोचो, अगर पुलिस में रिपोर्ट करा दी तो पुलिस तो घर आ जाएगी ना। कोई पुलिस नहीं आनी। ये कोई मामूली इंसान का घर थोड़ी है, फारिस सर का घर है। ऐसे खड़े खड़े निकलवाते हैं वो लोगों को जेल से। अच्छा बस। लेकिन इतने पुरएतमाद शख्स है ना, यार ये बात मुझे पहले भी पता थी, लेकिन अब उनकी फैमिली को मिलकर ना मेरा यकीन और दोबारा हो गया है। मैं उनकी बेगम इतनी स्वीट है, इतना ख्याल रखती है मेरा। और मीना की अगर शादी ना होती ना तो मैं तुम्हारे लिए कंसिडर करती। मुझे तो मीना बेचारी पर अफसोस हो रहा है। इतनी सी उम्र में इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया। शराफत चाचा बता रहे थे कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। क्यों? कब? कैसे? उन्हें खुद कल पता चला। आई थिंक कुछ दिनों पहले ही की है। किससे कर सकता है? कजिन शजन होगी। अम्मी ये मैंने नहीं पूछा, और क्या फर्क पड़ता है कि किससे की है उसने। असल बात तो ये है ना कि उसने मीना को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मैं चलता हूं। ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनको। यस, हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ थोड़ी देर। अभी अरे अनवर भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो गलती मैं कर चुका हूं उसका बोझ मेरे दिल पर इतना बढ़ चुका है कि मुझे आखिरकार यहाँ आना पड़ा। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं चाय पीने के लिए नहीं, मैं तुमसे सिर्फ मीना के बारे में बात करने आया। मैं शर्मिंदा हूं अनवर भाई, लेकिन कसूर मेरे अकेले का नहीं है। मीना ने इस हद तक चीजों को बिगाड़ दिया था कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। और इसीलिए तुमने उसको सबक सिखाने के लिए हुस्न आरा से शादी कर ली, जो तमन्ना तुम्हारे दिल में कई बरसों से थी। सच कहते हैं लोग, बिल्कुल सच कहते हैं, पहली मोहब्बत हमेशा याद रखी जाती है। वाह, आपने भी बिल्कुल मीना वाली बात कही है। वो यही ताना देकर गई है कल। मीना को पता चल गया कि तुमने हुस्न आरा से शादी। बहुत बुरा किया तुमने जुनैद। वो घर पर आई थी क्या? हाँ, और इस कदर गुस्से में थी कि उसने हाथ तक उठा लिया हुस्न आरा पर।
उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर गई है मीना। काश काश ऐसा ही एक थप्पड़ वो तुम्हारे और सफीना बेगम के मुंह पर भी मारती, मुझे बहुत खुशी होती। अनवर भाई, मैं मुजरिम जरूर हूं, लेकिन हुसन आरा का कोई कसूर नहीं है। अरे उस बेचारी ने तो। डरो उस दिन से जुनेद, जिस दिन हुसन आरा का असल चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो जिसको तुम बेचारी कह रहे हो। तुमने और सफीना बेगम ने मीना पर जो जुल्म ढाए हैं ना, उसकी सजा साबित होगी हुसन आरा, याद रखना मेरी बात। अनवर भाई, आपको सिर्फ मेरी गलती नजर आ रही। मीना ने जो कुछ किया वो नहीं देख रहे आप? अरे उसने तो। हाँ, उसने सफीना बेगम का जेवर चुरा लिया और सफीना बेगम ने झटपट करके पुलिस भी बुलवा ली और उसको लॉकअप में भी डलवा दिया। काश मैं उस वक्त शहर में होता तो चीजें यहां तक ना पहुंचती, लेकिन मैं नहीं। तुम अगर शहर में होते भी ना तब भी कुछ नहीं करते, वरना 2 दिन के बाद तुम हुसैन आरा के साथ निकाह ना कर लेते। तुम जुनैद, क्यों? मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें चला ही जाता हूं यहां से। अनवर भाई रुके यार। अनवर भाई रुके, बात तो सुने मेरी प्लीज। जुनैद, मेरी बात सुनो, मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मीना की हालत जरा समझ आने दो, ले आऊंगा उसे तुम्हारे पास, फिर वो बताएगी कि तुम्हारी इस बहन का जेवर कहाँ रखे उसने। आपको क्या लगता है मुझे ऐसे इल्जाम पर यकीन है? अरे तो फिर क्यों कर लिया तुमने सफीना की बात का यकीन, क्यों? सफीना बाजी शकील भाई के साथ मेरे पूछे बगैर पुलिस स्टेशन जा चुकी थी। उनका जेवर वाकई गायब है और उनको घर में किसी और को समझ नहीं आई तो उन्होंने इल्जाम मीना पे लगा था। तो यूं कहो ना कि सफीना को मौका मिल गया, उसे ये बहाना मिल गया ना कि मीना के साथ अपनी नफरत का इजहार कर सके, क्योंकि उसने आज तक उसे कबूल ही नहीं किया। और तुम, वाह माशाल्लाह भाई हो तो ऐसा, तुमने हुसैन आरा के साथ शादी कर ली। मतलब जिस बहन के इशारे पर तुमने मोहब्बत से नाता जोड़ा, तुमने वो नाता ही तोड़ लिया। आप अब भी गलत समझ रहे। सफीना बाजी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि वो केस तब वापस लेंगी जब मैं या तो मीना को तलाक दूंगा या हुसैन आरा से शादी करूंगा। इसलिए मैं डर गया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करता तो खुदा जाने मीना के साथ क्या हो जाता। पर सफीना बाजी माफ करने वाली नहीं है, लेकिन निकाह से पहले उन्होंने मेरे साथ जाकर केस वापस ले ली। तो तुम्हें ये बात जाकर मीना को बतानी चाहिए थी ना, एटलीस्ट तुम दोनों के दरमियान तलखी तो खत्म हो जाती। अरे कोई ना कोई हल तो निकल आता। कोई हल नहीं था अनवर भाई। मैं सफीना बाजी का सारा नुकसान उठाने के लिए तैयार था, लेकिन खैर छोड़े, मैं सारी जिंदगी भी वजाहत पेश करूंगा तो काफी। इस वक्त सिर्फ एक बात जरूरी है कि आपने मुझसे एक वादा करना है कि आप इस बारे में मीना को कुछ नहीं बताएं। अनवर भाई मेरी बात सुने, ये बेहतर है कि वो मुझसे नफरत करती रहे। उसके लिए वो दुख बर्दाश्त करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन इस बारे में उसको नहीं पता चलना चाहिए। प्रॉमिस भी अनवर भाई।